दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि कैमरे में कुछ भी कैप्चर हो जाता है और ये बात भी सच है। पर कभी कभी इस कैमरे में ऐसे अजीबोगरीब और अनप्लैन्ड इवेंट्स कैप्चर हो जाते हैं जिन्हें देखकर कई बार या तो आपकी हंसी छूट जाती है या फिर कभी कभी ऐसे इवेंट्स लोगों को बुरी तरह से डरा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस अनप्लैन्ड इवेंट्स दिखाने वाले हैं, तो अपना दिल थाम लें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। टेक्सास के एमेरिलो जू में एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव का चेहरा कैमरे में कैप्चर होता है। इस जीव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। ये तस्वीर बहुत ही अंधेरे में ली गई है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह होने वाली है। लोगों के मुताबिक इस तस्वीर में दिखने वाला जीव चुपाकाब्रा हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि चुपाकाब्रा क्या होता है तो आपको बता दें कि ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये जानवरों का खून पीता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई दो पैरों पर चलने वाला वेयरवुल्फ हो। सूत्रों के मुताबिक लोगों का बस यही कहना है कि उन्होंने इस तरह का जीव आज तक नहीं देखा है और इस बात का कोई सबूत नहीं कि जो तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुई है वह असली है या फिर किसी ने प्रैंक किया है। आजकल बोरियत खत्म करने के लिए लोग गूगल मैप लोकेशंस के साथ खेलते हैं और रैंडमली कहीं चले जाते हैं। पर दोस्तों एक जगह ऐसी भी है जहां जाने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे, और सच बताऊं तो आप ऐसी जगह पर कभी भी जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब भी बात एलियंस की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम एरिया 51 का आता है, क्योंकि इस जगह पर कई तरह की पैरानॉर्मल और रहस्यमयी गतिविधियां देखी गई हैं। इस जगह के बारे में उन्हीं लोगों को पता है जो पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। ये सरकार का टॉप सीक्रेट लोकेशन है और नेवाडा का डेसोलेटेड पार्ट है, पर ऐसा माना जाता है कि ये स्थान एलियंस का हेडक्वार्टर है। एरिया 51 को लेकर इंटरनेट पर ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वायरल होती रहती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपके एरिया 51 के आसपास एलियंस और यूएफओस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों इन वीडियोस में कितनी हकीकत और कितना फसाना है इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मई 2008 में इंग्लैंड में M6 मोटरवे के कैमरे में कुछ अलग ही चीज रिकॉर्ड हो गई। ये इवेंट कैमरा में तब रिकॉर्ड हुआ जब एक टीवी क्रू ट्रैफिक कॉप्स नाम के एक शो को शूट कर रहे थे। हालांकि इस इवेंट को हुए अब काफी समय हो चुका है, लेकिन अब भी लोग इसके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इस बार कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया गया जिसे देखकर शायद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये बहुत ही वियर्ड रोलर कोस्टर कहानी है, क्योंकि इसमें दो जुड़वा बच्चे सबीना और अर्सुला का ट्रैफिक में पागलों की तरह भागना, पागलपन की सारी हदें पार करना और राह चलते अनजान आदमी को चाकू मारकर पूल से कूदना शामिल है। तो जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों बच्चे हाईवे को क्रॉस करते हैं और जैसे तैसे गाड़ियों से बचते हुए हाईवे में दौड़ने लगते हैं। जब पुलिस इनका पीछा करती है तो दोनों बहनें वापस से हाईवे में दौड़ने लगती हैं। उर्सला बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वहीं सबीना उल्टा पुलिस पर ही अटैक कर देती है। हालांकि पुलिस फिर भी सबीना को गिरफ्तार कर लेती है, पर फिर भी वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल जाती है और भागते हुए एक आदमी को चाकू मार देती है। सबीना बताती है कि उसे और उसकी जुड़वा बहन को दिमागी बीमारी है, पर इसके बाद सबीना पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो ये बताती है कि वह दोनों पागलों की तरह हाईवे पर क्यों दौड़ रही थी, और इस वजह से सबीना को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। पर यह किसी को नहीं पता कि ये दोनों ने ऐसा क्यों किया। जब 22 नवंबर 1987 की रात को करीब 9 बजे को लोग टीवी पर न्यूज और गेम देख रहे होते हैं तो टीवी की स्क्रीन अचानक से काली हो जाती है और ब्रॉडकास्ट सिग्नल पर एक आदमी नजर आता है। ये ब्रॉडकास्ट 30 सेकंड तक चलता है और आप इस वीडियो में इस शख्स को देख सकते हैं जो अपने चेहरे पर एक रबड़ मास्क और सन ग्लासेस पहने हुए हैं, और इसके बैकग्राउंड में अजीब सी आवाजों को आप सुन सकते हैं। तीस सेकंड तक टीवी पर नजर आने के बाद ब्रॉडकास्ट फिर से कट हो जाता है
और फिर से न्यूज चलने लगती है। इस अजीब से ब्रॉडकास्ट से लोग डर जाते हैं, परेशान होने लगते हैं और पुलिस और FBI इसकी जांच कर रही होती है कि अचानक से फिर से 2 घंटे बाद करीब रात को 11 बजे फिर से WTTW चैनल पर ये आदमी स्विच करता है और इस बार वो टीवी पर 90 सेकंड तक बोलते हुए नजर आता है, जिसमें कि वो अपना नाम मैक्स हेडरूम बताते हुए किसी हादसे का जिक्र करता है और फिर टीवी से गायब हो जाता है। इस डरावनी ब्रॉडकास्ट की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। सरकार इस पर एक्शन लेती है और पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक किया गया था और सिग्नल को टेक्नीशियंस ठीक कर रहे थे। इस ब्रॉडकास्ट के बारे में मीडिया रिपोर्टर्स ने अलग अलग राय दी। कुछ का कहना था कि कंप्यूटर ने खुद से ही किसी चेहरे को बना दिया होगा, तो वहीं कुछ का ये कहना था कि शायद ब्रॉडकास्ट सिग्नल ने किसी और धरती के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर लिया होगा। हालांकि दोस्तों, इस डरावनी ब्रॉडकास्ट के बावजूद अपराधियों का आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। जुलाई 1980 में इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर हॉलिनवेल शोग्राउंड में एक इवेंट हो रहा था जिसमें 500 बच्चे मौजूद थे, लेकिन अचानक से ही लगभग 300 बच्चों को नौजिया और फेंटिंग अटैक्स आने लगे। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना था कि उनके पैर सीधे तो हैं, लेकिन वह बुरी तरह से कांप रहे हैं और बाकी बच्चों का हाल भी ऐसा था। बच्चों का हाल इतना ज्यादा बुरा था कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। कहने वाले लोग इस हादसे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उस इवेंट के आसपास के खेतों में पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होने की वजह से इस तरह का रिएक्शन हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये मास हिस्टेरिया की वजह से हुआ है। ज्यादा भीड़ होने के कारण बच्चे कोलैप्स होने की वजह से परेशान हो गए और बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि बच्चों की ऐसी हालत गंदे पानी के कारण हुई है। तो वहीं कुछ महान लोग इस बात को भी कहने से नहीं चूके कि बच्चों की ऐसी हालत के पीछे रेडियो वेव्स और UFO का हाथ है। कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस बड़े से हादसे के बारे में कुछ भी ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी कारण अब तक बताए गए हैं वे सारे ही एक तरह से बेकार लगते हैं, क्योंकि इन बातों का कोई सबूत नहीं है और ये अभी भी एक संभावना बनी हुई है। इससे भी बुरी बात यह है कि लोग अब तक नहीं जानते कि इतना बड़ा हादसा आखिर किस वजह से हुआ है। क्या इसके पीछे कोई केमिकल जिम्मेदार है या पेस्टिसाइड्स? इस सवाल का जवाब इस हादसे के 40 साल बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। बल्गारिया में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के बाद जर्मनी में रहने वाले एल मीटन को जुलाई 2014 में अपने घर भेजा जा रहा था। इससे पहले फ्लाइंग बैकबोन को एक ग्रुप के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन क्योंकि इंजरी के बाद उन्हें काफी चोट लगी थी, उसके बाद भी वो अपने घर वापस आना चाह रहे थे, लेकिन वो कभी वापस आए ही नहीं। रिसर्च की माने तो उन्हें आखिरी बार येलो टी शर्ट, ब्लू जीन शॉर्ट्स और व्हाइट शूज में देखा गया था। इस लड़के को एंडेंजर्ड मिसिंग की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपको लगता है कि इस लड़के की किसी से कोई दुश्मनी होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके दोस्त इसे फनी गाई मानते हैं, क्योंकि ये हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश किया करता था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस शख्स को सिर्फ कैमरे में ही देखा गया था कि ये आदमी भागकर बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय भी उसने अपना लगेज नहीं लिया। पर हैरान करने वाली बातें यहाँ तक खत्म नहीं होती। इससे ज्यादा शौक भी आपको इस बात से लगेगा कि ये आखिरी बार था कि जब इस लड़के को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इस लड़के के साथ क्या हुआ, वह कहाँ गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, कैमरा में रिकॉर्ड हुए इस तरह के वियर्ड मिस्टीरियस इवेंट्स को देखकर आपका सिर चकरा गया होगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।